मित्रों, आज मैं आपको भारत के महान संत, समाज सुधारक और अद्भुत कवि संत कबीरदास जी के जन्म और उनके पालन पोषण की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सदियों से लोग श्रद्धा के साथ सुनते और सुनाते आए हैं। यह कहानी लोक परंपराओं पर आधारित है और इसके अलग अलग रूप भी प्रचलित हैं। लगभग 600 वर्ष पहले काशी नगरी ज्ञान, भक्ति और साधु संतों की भूमि मानी जाती थी। वहीं एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भारत के आध्यात्मिक इतिहास को ही बदलकर रख दिया। लोक मान्यता के अनुसार एक ब्राह्मण विधवा को महान संत स्वामी रामानंद जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। समय आने पर उसने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, लेकिन उस समय समाज की कठोर परंपराओं और लोक लाज के कारण वह उस नवजात शिशु को अपने पास नहीं रख सकी। भारी मन और आंखों में आंसू लिए उसने उस मासूम बालक को काशी के प्रसिद्ध लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की रक्षा करना। उसी दिन नीरू और नीमा नाम का एक जुलाहा दंपति वहां से गुजर रहा था। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। अचानक उन्हें एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। दोनों उस दिशा में दौड़े और उन्होंने देखा कि एक सुंदर तेजस्वी बालक कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा है। नीमा की ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। नीरू ने चारों ओर देखा, लेकिन उस बच्चे का कोई अपना उन्हें दिखाई नहीं दिया। दोनों ने समझ लिया कि यह बालक स्वयं ईश्वर की देन है। वे उस बालक को अपने घर ले आए और पूरे प्रेम, स्नेह और अपनेपन के साथ उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने उस बालक का एक नाम रखा, कबीर। कहा जाता है कबीर का अर्थ होता है महान। समय के साथ यह नाम पूरी दुनिया में सत्य, प्रेम और मानवता का प्रतीक बन गया। कबीर जी का बचपन बहुत ही साधारण वातावरण में बीता। वे अपने माता पिता के साथ करघे पर बैठकर कपड़ा बुनना सीखते थे। मेहनत करना उन्हें बचपन से ही आता था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक ही प्रश्न उठता था, क्या ईश्वर केवल मंदिर या मस्जिद में रहते हैं या हर जीव के भीतर भी उनका वास है। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका मन भक्ति, सत्य और मानव सेवा की ओर आकर्षित होने लगा। उन्होंने देखा कि लोग जाति, धर्म, ऊंच नीच और बाहरी दिखावे के कारण एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। यह देखकर उनका हृदय दुखी हो गया। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष वेशभूषा, जाति या आडंबर की आवश्यकता नहीं है। यदि मन निर्मल है, हृदय में प्रेम है और कर्म अच्छे हैं, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने अपने दोहों और वचनों के माध्यम से समाज को सच्चाई, प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। संत कबीर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि महान बनने के लिए ऊंचे कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। सच्ची महानता अच्छे विचारों, सच्चे कर्मों, विनम्रता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास से प्राप्त होती है। इसी कारण आज भी संत कबीर जी का नाम पूरे विश्व में श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके दोहे और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को भी सत्य और मानवता का मार्ग दिखाते रहेंगे। मित्रों, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, सत्य सबसे बड़ी शक्ति है और मनुष्य की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, जन्म से नहीं। मित्रों, अगर आपको कबीर जी के जन्म से जुड़ी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।